हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 9 द हॉर्स फैमिली का मैंने एक्सप्लेनेशन करवा दिया है, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो आज एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू द हॉर्स थिंक अबाउट द बिले ऑफ द डोंकी। हॉर्स क्या सोचता है डोंकी के चिल्लाने को। हॉर्स थॉट अबाउट द बिले ऑफ द डोंकी इज़ अनप्लीजेंट नॉइज फॉर अदर्स। दूसरों के लिए वो बहुत बेकार सी शोर है, बेकार। वट डू यू डोंकी थिंक अबाउट हिज ब्रे। डोंकी क्या सोचता है अपनी आवाज़ को लेकर। द डोंकी थिंक अबाउट हिज ब्रे दैट इट इज़ अ सिंगिंग आ सॉन्ग। वो गाना गा रहा है ऐसा सोचता है। हाउ डू ह्यूमन म्यूजिशियन रिकॉग्नाइज द ब्रेइंग ऑफ डोंकी। ह्यूमन इंसान जो लोग हैं वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं डोंकी की आवाज़ को। ह्यूमन म्यूजिशियन रिकॉग्नाइज देयर टोन एज डोंकी टोन। डोंकी टोन की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज मतलब अप्रिशिएट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। वाई इज डोंकी कॉल्ड इज ए स्टूपिड इन हॉर्स व्यू। हॉर्स के हिसाब से डोंकी को स्टूपिड क्यों बोला जाता है। डोंकी कॉल्ड अ स्टूपिड इन हॉर्स व्यू बिकॉज दे कांट बी ट्रेन लाइक हॉर्स। क्योंकि उनको ट्रेन नहीं किया जाता घोड़े की तरह फॉर स्पेशल जॉब। उनके अलग काम के लिए उनको ट्रेन नहीं किया जाता, इसलिए उन्हें स्टूपिड बोलते हैं। हाउ डू पीपल रिकॉग्नाइज द वर्क ऑफ अ पर्सन। लोग कैसे बढ़ावा देते हैं कोई इंसान के काम को। पीपल रिकॉग्नाइज द वर्क ऑफ अ पर्सन दैट ही वर्क लाइक अ डोंकी। लोग ऐसे बढ़ावा देते हैं कि वो गधों की तरह काम कर रहा है। गधों मतलब बहुत मेहनत से। हाउ डू पीपल मेजर द वर्क ऑफ द मशीन। पीपल कैसे लोग कैसे नापते हैं मशीन की पावर। द पावर ऑफ इंजन इज मेजर्ड बाय हॉर्स पावर। हॉर्स पावर से पावर ऑफ इंजन नापते हैं। हाउ डू द हॉर्स एंड डोंकी बिलोंग टू द सेम फैमिली। कैसे डोंकी और हॉर्स एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। द हॉर्स एंड डोंकी बिलोंग टू द सेम फैमिली बिकॉज दे हैव सेम मैन। क्योंकि उनके जो गले के बाल हैं वो सेम हैं, इसलिए वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाउ डज अ हॉर्स फील प्राउड। हॉर्स क्यों अपने ऊपर घमंड महसूस करता है। A horse feel proud because he live with soldiers and policemen। क्योंकि हॉर्स अपने ऊपर गर्व इसलिए करता है क्योंकि वो सोल्जर फौजियों और पुलिस वालों के साथ रहता है, इसलिए। In a donkey view, the horse was trying to push his personality on him. How did he feel so? डोंकी के हिसाब से, गधे के हिसाब से जो घोड़ा है वो अपनी पर्सनैलिटी उस पे ऊपर थोप रहा था। कैसे उसने फील किया। He was fed up with horse talk about his wisdom। उसकी तारीफ़ें सुन सुन के वो थक चुका था। डोंकी इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन डोंकी। और उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ही इंजॉय हिमसेल्फ। वो खुद से अपने आप को इंजॉय करता रहा। ए क्वेश्चन, वाई डज अ पॉटर एंड वॉशरमैन बाय अ डंकी नॉट अ डॉल। जो पॉटर हैं और जो धोबी हैं और जो गमले वाले हैं वो डोंकी को ही क्यों खरीदते हैं, हॉर्स को घोड़े को क्यों नहीं खरीदते। अ पॉटर एंड वॉशरमैन बाय अ डोंकी नॉट अ हॉर्स बिकॉज दे कैरीड ओवरलोड। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वजन उठा लेता है ऑन डोंकी एवरी रोज़ है ना, गधों के ऊपर बहुत वजन देते हैं, बहुत वजन उठवाते हैं उससे, इसलिए वो डोंकी को खरीदते हैं। वॉट इज़ अ हॉर्स सेंस। हॉर्स सेंस क्या है। हॉर्स सेंस मीन अ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस को हॉर्स सेंस कहते हैं। COMMON कॉमन। सिम्पली करना है। एज ग्रीडी एज अ वॉल्फ। वॉल्फ ग्रीडी होता है। एज जेंटल एज अ लैम्प। एज ऑब्स्टिनेट एज अ म्यूल। म्यूल जिद्दी होता है। एज फियर्स एज अ टाइगर। टाइगर जैसा हमला करना। एज सिली एज अ लैम्प। लैम्प सिली होता है, सॉरी। एज सिली एज अ शिप। शिप सिली होती है। एज एगाइल एज अ मंकी।
एज क्यूनिंग एज अ फॉक्स, फॉक्स वो होता है चालाक। एज प्लेफुल एज अ किटन, किटन खेलने वाला होता है प्लेफुल। एज ब्रेव एज अ लॉयन जैसा वो हिम्मत वाला। एज टिमिड एज अ हेयर, हेयर जैसा जरा में डरने वाला। एट क्लमजी एज अ अजीब सा कौन है, बियर भालू। एज हैवी एज अ भारी कौन है, एलिफेंट। Composition, complete the story given phrase. Donkey are very strong animal, is very strong animal, ये 1 number. They carried heavy load, ये 2 नंबर। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, वो बहुत भारी दूर तक बहुत भारी वजन उठाते हैं। दे विल ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग, वो सब चीज़ें खाते हैं, ये 3 नंबर में आ जाएगा। इन स्पाइट ऑफ देयर यूजफुल एंड देयर स्टूपिड, और वो यूजफुल एंड देयर स्टूपिड, स्टूपिड ये आ जाएगा 4 नंबर पे। एंड बैडली, डोंकी आर बैडली ट्रीटेड, फुलिश पर्सन आर समटाइम कॉल्ड डोंकी, बेवकूफ़ लोगों को गधा कहते हैं, तो फुलिश पर्सन ये हो गया 5th नंबर। दिस इज़ द अनफेयर टू डोंकी बिकॉज दे हैव सो मच सेंस एज हॉर्न, ये उनके साथ गलत होता है क्योंकि उनके पास भी सेंस होता है जैसे हॉर्स के पास होता है, लेकिन उनके पास सहन शक्ति होती है, इसलिए उनको डम्प बोला जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स। एट ऑन इन, माई सिस्टर इज़ एट द किचन डूइंग डिशेज, मेरी बहन बर्तन धो रही है किचन में। गो एंड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम ऑन योर बेड, अपने बेड पे थोड़ा आराम कर लो। 2 बॉयज़ आर स्टैंडिंग ऑन द हिल, पहाड़ पे 2 लड़के खड़े हैं। ही इज़ प्लकिंग फ्लावर इन द गार्डन, गार्डन में फूल तोड़ रहे हैं वो। वी शैल मीट यू एट द गेट, हम तुम्हें गेट पे मिलेंगे। माई बुक आर इन माई बैग, मेरी बुक्स मेरे बैग में है। द पिक्चर इज़ हैंगिंग एट द वॉल, जो फोटो है वो दीवार पे लटका हुआ है। राइम टाइम। आई कीप माई पेशेंस, मैंने अपनी सहन शक्ति बनाई रखी है। वैन फिशेज फ्लू एंड फॉरेस्ट वॉक, जब मछलियाँ उड़ती थी और जंगल भागता था, चलता था। एंड फिग ग्रू अपॉन अ थ्रोन, जो अंजीर के पेड़ हैं वो कांटों के साथ बड़े होते थे। समटाइम व्हेन द सन वॉज कोल्ड, जब सूरज ठंडा होता था। देन आई थिंक आई वॉज बॉर्न, फिर मुझे लगता है शायद जब मैं पैदा हुआ। विथ मॉन्स्ट्रस हेड, मेरा जो सर है वो मॉन्स्टर की तरह बड़ा है। सिकनिंग क्राई, बहुत ही बुरी तरीके से रोना। एंड ईयर लाइक इरेंट विग, और मेरे जो कान हैं वो अजीब तरीके से उसके वो हैं, पंख हैं। ये कौन बात कर रहा है, गधा अपने आप से बात कर रहा है। द डेविल वॉकिंग पैरोडी, और मेरी जो शैतानों की तरह चाल है। ऑन ऑल 4 फुटेड थिंग, चारों जो पैर हैं वो ऐसे ही लगते हैं। द टैटर्ड आउटलो ऑफ द अर्थ, एक डाकू है पृथ्वी में। ऑफ एंशियंट क्रूक्ड व्हील, जो पुराने समय में उसकी जो इच्छा होती थी। स्टार्व, स्कॉर्च, ड्राइड, वो मुझे भूखा रखता था, मेरी हंसी उड़ाता था। नहीं, मुझे चाबुक, स्कॉर्च मतलब चाबुक से मारता था। ड्राइड हंसी उड़ाता था मेरे पे। आई एम डम, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ। आई कीप माई पेशेंस स्टिल, फिर भी मैंने अपना सहन शक्ति बनाई रखी है। ये कौन बात कर रहा है, गधा अपने आप से बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज़ द डोंकी कॉल्ड डम व्हेन इट ब्रे सो लाउडली, जब वो बहुत बुरी तरीके से रोता है या चिल्लाता है तो उसे डम क्यों बोलते हैं। डोंकी कॉल्ड डम बिकॉज ही कीप पेशेंस, डोंकी को डम इसलिए क्यों बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति है। लड़ तो वो भी सकता है चीज़ों के लिए, लेकिन वो सहन कर लेता है हर बुरी चीज़ को। Write the 3 characteristic of the donkey to call a walking parody of the devil. 3 कैरेक्टरिस्टिक बताओ डोंकी के, जो वो खुद कह रहा था कि मेरी जो चाल है वो कैसी है, शैतानों की तरह। द 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डोंकी टू कॉल द वॉकिंग पैरोडी ऑफ डेविल। मॉन्स्टर्स हेड, उसका जो सर है वो बहुत बड़ा है, मॉन्स्टर की तरह है। सिकिंग क्राई, उसका जो आवाज़ है वो बहुत ही बेकार है, बेसुरी है। एयर्स लाइक इरेंट विंग, और जो उसके कान है वो एक पंखों की तरह बुरी तरीके से हिलते हैं।
इज द डोंकी लाफ एट द अदर एनिमल और ह्यूमन? क्या डोंकी दूसरे जानवरों पे या इंसानों पे हंसता है? नो द डोंकी लाफ एट नो द डोंकी लाफ नॉट द डोंकी इज नॉट इज नहीं हंसता है, इज नॉट लाफिंग लाफिंग होगा, लाफिंग एट द अदर एनिमल और ह्यूमन। हाउ डज अ डोंकी बियर विथ स्टारवेशन विपिंग लाफिंग? डोंकी कैसे सहन कर लेता है भूख, रोना, हंसना? कैसे सहन कर लेता, कैसे झेल लेता है? द डोंकी बियर विद द स्टारविंग विपिंग लाफिंग, वो भूख, रोना, हंसना इसलिए झेल लेता है बिकॉज ही की पेशेंट, क्योंकि वो सहन कर लेता है हर चीज़। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चैप्टर नंबर 10। ओके ये स्टोरी है, ये सिंड्रेला की स्टोरी। तो ऐसे ही बता दें, नंबर 1 पे उसकी बहनें उसे परेशान करती थी, उसकी सौतेली बहनें और ये मम्मी, तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा। ये फिर प्रिंसेस आई थी, उसे गिफ्ट दिया था, उसे परी बना दिया था, तो ये 2 नंबर पे। 3 नंबर पे वो राजा के साथ वो डांस करा था उसने, 3 नंबर पे ये है। 4 नंबर पे वो भाग गई थी फिर उस राजा को छोड़ के, ये 4 नंबर पे। और 5 नंबर पे फिर है ना उसके सैनिक ढूंढने आए थे जूते वो। और 6 नंबर पे फिर राजा और सिंड्रेला की शादी हो गई थी, तो ये 6 नंबर पे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एंड स्क्रीन पे 11 चैप्टर की एक्सरसाइज है, आप जाके देख लेना।